नीतीश बाबू इधर रहेंगे या उधर जाएंगे? जनवरी का महीना आते ही बिहार में राजनीतिक पंडितों का सारा ध्यान इस पर अटका है। और अगर ऐसा है तो कोई अचरज थोड़ी ना है। नीतीश कुमार दही चूड़ा के बाद ही तो अक्सर चमका भी देते हैं। इससे दही चूड़ा के कार्यक्रम में खास तौर पर लालू यादव के घर दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं, इसके मायने अब निकाले जाते रहे। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। और एक बार फिर से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के आगे पीछे घूम रही है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं और महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार कई बार राजनीतिक पाला बदल चुके हैं, इसलिए अटकलें इस समय तेज है। आरजेडी वाले जानते हैं कि नीतीश के मन को पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए एक और जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद है, तो वही दूसरी ओर भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन थोड़ी ना होता है। मतलब क्या है? मतलब है साफ कि नीतीश पलटी मारेंगे तो तेजस्वी का उसूल भी पलटी मार देगा। अब ये जरा समझ लीजिए कि मामला इस बार कहां से और क्यों उठा। दरअसल नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद जेडीयू नेताओं को बिहार में भी उसका डर सताने लग गया है। फिर एक टीवी चैनल पर अमित शाह ने कह दिया कि भाई देखिए, बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा ये फैसला दोनों दलों की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद से ही राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये कयास लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में सीएम चेहरे को लेकर के खेला हो सकता है। अटकलें तब तेज हुई जब नीतीश दिल्ली आए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने। चर्चा उस समय थी कि जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन बिना मुलाकात के ही वो पटना चले गए। तो विरोधियों ने अंदर खाने सेटिंग अपनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक आजकल बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से नीतीश की मुलाकात नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, पिछले महीने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नीतीश कुमार ने कई कार्यक्रम अपने रद्द किए। 23 दिसंबर से मुख्यमंत्री बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिन का राजकीय शोक की वजह से 27 और 28 दिसंबर की यात्रा और कार्यक्रम को रद्द किया गया। अब 4 जनवरी से नीतीश की यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। इसी बीच मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली आने का प्लान बनना, लेकिन मनभेद के कई और कारण भी हैं। 2020 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ तालमेल कर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि बीजेपी ने जेडीयू को केवल 2 सीटें दी और दोनों ही सीटों पर हार भी मिली। इस बार जेडीयू की तरफ से 5 सीटों का लिस्ट बना करके भेजा गया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में भी है। नीतीश कुमार की नजर बिहार और उत्तर प्रदेश बहुल सीटों पर भी है। खास तौर पर जो संगम विहार, बुराड़ी, सीमापुरी सहित कुछ मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 2010 के बाद से ही जेडीयू का दिल्ली में खाता नहीं खुला। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के साथ 2 सीटों पर तालमेल किया। 1 सीट पर जीत मिली है और अब नीतीश कुमार की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर जा टिकी है। इस नाम पर भी खटपट तेज बताई जा रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए घटक दलों के नेताओं की डिनर पार्टी होती है। नीतीश कुमार उस पार्टी में नहीं गए, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उस बैठक का हिस्सा रहे। नीतीश के इस तरीके के कदम के बाद कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आरजेडी ने उन्हें वापस आने का ऑफर भी दे दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाई राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, हो सकता है कि बिहार में फिर खेला हो जाए। तो वहीं तेजस्वी भी आजकल नीतीश को बेचारा और बीजेपी को विलन साबित करने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि सीएमओ पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। नीतीश कुमार की नहीं सुनी जा रही है। पिछले दिनों उन्होंने दावा यह भी किया था कि जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कुल जमा बात अब यहाँ पर ये नजर आता है कि भाई देखिए, खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है। शायद नीतीश भी मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार की राजनीति की समझ रखने वाले तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी दरअसल ललन सिंह और संजय झा के हाथों में चली गई है। ललन लालू के साथ जाने के पक्षधर हैं और संजय झा बीजेपी के, और दोनों अपने अपने अंदाज में नीतीश को घुट्टी पिला रहे हैं। लेकिन नीतीश किसकी सुनेंगे ये कहना भाई बड़ा मुश्किल है। लेकिन नीतीश के सियासी अंदाज को देखते हुए यही लगता है कि वो कहे चाहे कुछ भी, लेकिन जो वो करते हैं उसके पत्ते आखिर तक खोलते नहीं है वो। और इस वक्त अगर देखा जाए तो आरजेडी पर मौन साधे हुए हैं। मतलब अगर उस ओर चले भी जाएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये आप जरूर समझ लीजिए।